चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है? ये हमारा है अभिकारक। ये क्या है? हमारा अभिकारक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आप इधर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? प्रतिफल, या इसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो हमने क्या बताया था? अभिकारक किसको कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड किसको कहते हैं? यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी। प्रतिफल किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ बन के तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, और इसके अच्छे तरीके से समझने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में आप इसे जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभिकारक एवं प्रतिफल क्या है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगर आप बात कीजिएगा, हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण का। किसका? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमारा होता क्या? अगर हम इसको बात कर ले, रासायनिक समीकरण हमारा क्या होता है? जब शब्द समीकरण के जगह पर जब हम उसके सूत्र एवं संकेतों को जब लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? देख लीजिए। पहला है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो मजेदार बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये संतुलित है या असंतुलित है? तो इसके लिए हमने 9th क्लास में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या कहा गया था कि ऊर्जा का ना तो हम उत्पत्ति करते हैं ना ही उसका विनाश करते हैं। ऊर्जा सिर्फ क्या होता है? हमारा स्थानांतरण होता है। यही हमने पढ़ा था। ये ऊर्जा का जो सिद्धांत है, द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है, उसी के आधार पर हमने संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बात की है। कहा गया कि संतुलित समीकरण वह समीकरण होगा जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों में जो तत्व उपस्थित होंगे उसके परमाणुओं की संख्या यानी उसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगा? समान होगा। ने क्या बताया कि संतुलित समीकरण किसको कहेंगे? तो कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेते हैं या जो भी यौगिक भाग लेते हैं उनके अभिकारक एवं प्रतिफल में उस तत्व या यौगिक का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। इसी के आधार पर हमने संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में बांटा। हमने कितने भागों में रासायनिक समीकरण को बांटा? 2 भागों में रासायनिक समीकरण को बांटा। कौन कौन सा? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। किसके आधार पर यह बटा किसके आधार पर यह रासायनिक समीकरण? यह बटा है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर बटा है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर यह बटा है संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे यहाँ पे ही हमने लिया Mg प्लस क्या था? O2, क्या बना? MgO बना। अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो हमने लिखा ये क्या लिखा है? हमने ये रासायनिक समीकरण को लिखा है। क्या लिखा है? मैं रासायनिक समीकरण को लिखा है। देखिए ये हमारा संतुलित है या असंतुलित है, हम लोग इस पे बात करते हैं। MgO2 यहाँ पे क्या है? MgO है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 1 है। यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम की मात्रा कितना है? 1 है। यहाँ कितना? 1 है। मैग्नीशियम तो बराबर है पर ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो ये हमारा किस प्रकार का समीकरण कहलाएगा? तो ये होगा हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ये किस प्रकार का समीकरण होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि असंतुलित को हम संतुलित समीकरण में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण में हम बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा Mg है, ये प्लस O2 है, इसमें मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना है? हमारा 1 है। इधर भी हमारा क्या है? 1 है।
चलिए जैसे यहाँ पे 2 डाले, देखिए मैग्नीशियम कितना हो गया, मैग्नीशियम हमारा कितना हुआ 2, ऑक्सीजन भी कितना हुआ 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जैसे 2 डालेंगे तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया हमारा 2 हो गया, अब यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन क्या 2, मतलब हमारे दाएं साइड और बाएं साइड मैग्नीशियम की संख्या क्या हो गए बराबर हो गया, और ऑक्सीजन भी क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। यानी यह जो अब समीकरण है, यह कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 + Cl2 जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो यह भी हमारा कैसा समीकरण है, यह भी हमारा H2 + Cl2 जो बना HCl बना, यह किस प्रकार का समीकरण है, तो यह समीकरण है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। कैसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको भी हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हम संख्या को गिनेंगे, यहाँ पे H2, यहाँ पे क्या हमारा सिर्फ H है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन की संख्याओं को समान करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्याओं को समान करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 2 डाला तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्या हो गया क्लोरीन 2 हो गया। तो ये हमारा किस प्रकार का समीकरण में बदल गया, तो ये अब हमारा बन गया संतुलित समीकरण। और आपको एक बात और बता दे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम है, क्या नाम है, कंकाली रासायनिक समीकरण है। तो हम असंतुलित से संतुलित करने के लिए 2 विधि का उपयोग करते हैं। कितने विधि का उपयोग करते हैं, 2 विधि। एक हमारा अनुमान विधि, जो हमने यहाँ पे मेथड लगाया वह अनुमान विधि था। हमने क्या किया, इसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में, यानी कि हम राइट साइड और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में हमने क्या किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को की संख्याओं को गिना कि मैग्नीशियम कितना इधर और इधर कितना है मैग्नीशियम, दोनों में से हमको मैग्नीशियम को बराबर करना था। हमने मैग्नीशियम को बराबर किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 था, इसके साथ गुना होगा तो क्या बन गया, ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया ये। और दूसरा है बीजगणितीय विधि। हम अब इसकी बात अगले कक्षा में करेंगे कि हमारा ये जो 2 विधि, यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग कि रासायनिक समीकरण को कितने भागों में तोड़ा था, संतुलित और असंतुलित में तोड़ा था। फिर असंतुलित से संतुलित करने के लिए कितनी विधि का है, तो 2 विधि। हम लोग डायरेक्ट संतुलित को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधियां हैं, हम लोग अगले कक्षा में इसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जितनी भी बातों पर हमने बात की, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने क्या बताया आपको, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या किसको कहते हैं, हम क्या होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। हमने बताया कि जब किसी पदार्थ को, जब कोई पदार्थ एक या एक से ज्यादा पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक या एक से ज्यादा पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें उन पदार्थों का गुण पहले वाले पदार्थों से क्या होता है, भिन्न होता है। उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को जब हम लिखेंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन क्लोरीन, तो यहाँ लिखेंगे कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो ये जो हमने बोला, यह क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया को बोला। क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया को बोला। अब जब हम इसमें से सिर्फ इस हाइड्रोजन जो है हमारा H2 है, इसके जगह पर अगर हम ये लिख दे हाइड्रोजन प्लस लिख दे हम क्लोरीन, ठीक है, ये हमने लिखा, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो हमने लिखा ये हमारा क्या है, ये हमारा शब्द समीकरण है, और ये जो ऊपर है ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। फिर हम लोग अब बात कर लेंगे कि रासायनिक समीकरण में भी कि हमारे कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण है। तो 2 प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण है। और असंतुलित से फिर संतुलित करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधि है। एक है अनुमान विधि, जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, वो कौन सी विधि थी, अनुमान विधि। आप लोगों को अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के बारे में, और अगले कक्षा में हम इससे और थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप
कमेंट करके आप सवाल को पूछ सकते हैं।